वेस्टवर्ल्ड से लेकर ट्विन पीक्स तक टीवी पर कई भ्रमित करने वाली सीरीज हैं। और फिर जंत्रे फ्राइज और बरन बो ओदार की दुनिया है। नेटफ्लिक्स के डाक के लिए जर्मन रचनात्मक जोड़ी जनता के लिए जानी गई। अब वे 1899 के साथ वापस आ गए हैं और सिरदर्द अभी शुरू ही हुआ है। जबकि डाक ने समय यात्रा की अवधारणा के साथ खेला और सवाल किया कि क्या समय रैखिक था या एक चक्र की तरह अधिक था। 1899 उस तरह के विज्ञान फाई दर्शन को लेता है और इसे सिमुलेशन पर लागू करता है। इसके बाद नरक से विदेश यात्रा होती है। यदि आपने 1899 को पूरा कर लिया है, तो संभावना है कि आपको ठीक वही समझने में सहायता की आवश्यकता है जो आपने अभी देखा। 1899 में हेनरी, डेनियल और एलियट कौन हैं? मौरा एमिली बेचेम के लिए वे सभी परिवार हैं। हेनरी एंटोन लेसर पहला चरित्र था जिसकी असली पहचान सामने आई थी। सीजन के मध्य में मौरा ने स्वीकार किया कि उसके पिता हेनरी सिंगलटन थे, जो इन जहाजों के कथित मालिक थे और मानव प्रयोग की बुरी आदत वाले व्यक्ति थे। यह आधा सच निकला, लेकिन हम उस पर बाद में विचार करेंगे। अभी के लिए डेनियल और एलियट के बारे में बात करते हैं। जहाज के चारों ओर मौरा के बाद पहले सीजन का अधिकांश समय बिताने और त्रिकोण आधारित उपकरणों पर गुप्त रूप से टाइप करने के बाद डेनियल एन्यूरन बर्नार्ड ने खुलासा किया कि वह 12 साल से मौरा का पति था। आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? लड़का कभी भी कोई बच्चा नहीं था। वह मौरा और डेनियल का बेटा एलियट फ्लिन एडवर्ड्स था। और एलियट यकीनन इस महासागर के आकार की पहेली का सबसे बड़ा टुकड़ा है। 1899 में द क्रिएटर कौन है? 1899 के पहले सीजन के दौरान अधिक रहस्यमय यात्रियों द्वारा किसी को बार बार निर्माता के रूप में संदर्भित किया गया था। केरबरोस और प्रोमेथियस के सभी निवासी उक्त निर्माता द्वारा डिजाइन किए गए सिमुलेशन का हिस्सा थे। मौरा को यकीन था कि यह छायादार व्यक्ति उसके पिता थे, लेकिन वह गलत थी। दरअसल क्रिएटर था, ड्रमरोल प्लीज, मौरा। हाँ, यह जंत्रे फ्राइज और बरन बो उदार की एक श्रृंखला है, इसलिए कुछ व्याख्या करना आवश्यक है। डेनियल ने जो कहा वह वास्तविक दुनिया थी, या कम से कम इसके सबसे करीब। वह मौरा और एलियट प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का एक खुशहाल छोटा परिवार थे। लेकिन जब एलियट की मृत्यु हुई, तो मौरा ने अपनी विशाल बुद्धि का उपयोग बुराई के लिए किया। ठीक है, शायद बुरे के लिए नहीं, बल्कि दर्द से प्रेरित निराशा के लिए जिसने अनजाने में जीवन बर्बाद कर दिया। प्लेटो की गुफा से प्रेरित अपने शोध का उपयोग करते हुए उन्होंने इस समुद्र तटीय अनुकरण को अपने प्यारे बेटे के साथ अधिक समय बिताने के तरीके के रूप में बनाया। लेकिन पहले अनुकरण और 50वें अनुकरण के बीच किसी समय उनकी यादें मिट गईं। हेनरी ने अपनी बेटी और पोते को कभी बंधक नहीं बनाया। इसके बजाय वह करबरोस पर बाकी सभी लोगों की तरह ही मौरा द्वारा फंस गया था। आइक की मृत्यु के बाद सेबस्टियन मौरा को हेनरी से मिलने ले गया। एक बार वहां, उन्होंने वह सब कुछ समझाया जो हम पहले से जानते हैं। यह विकृत अनुकरण पूरी तरह से उनका काम था, और हेनरी इसे समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। उसने उसे एक बार फिर नशीला पदार्थ पिलाया, अनुकरण को फिर से शुरू करने के पहले चरणों में से एक। लेकिन जहाज पर जागने के बजाय मौर्या उसी मैदान में, उसी कब्र के पास जागी, जिसमें वह पहले कई बार यात्रा कर चुकी थी। डेनियल ने उसे उस बंकर में ढूंढ निकाला जहां वह एलियट को छिपाए हुए थी। तभी उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। सिमुलेशन उपयोगकर्ताओं को वस्तुओं को पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देता है। यह जानकर उसने उस सिरिंज को फिर से प्रोग्राम किया जिसे हेनरी ने मौरा के गले में इंजेक्ट किया था, ताकि वह जहाज पर वापस जाने के बजाय इस बंकर की यात्रा करे। उसने कंकाल की चाबी को भी फिर से प्रोग्राम किया, इसे काले पिरामिड से बदलकर हेनरी के पास मौजूद चाबी को रंगीन पिरामिड और मौरा के हाथों में शादी की अंगूठी में बदल दिया। उसने वह सब क्यों किया? क्योंकि वह जानता था कि मौर्य उसके लिए यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है, और उन सब को बचाने के लिए उसे अपने भाई का सामना करना पड़ेगा। तुम अच्छे से पढ़ो। मौरा परिवार में केवल चालाकी करने वाली वैज्ञानिक नहीं है। उसका भाई सियारन, जिसे मौरा लंबे समय से ढूंढ रही थी, वह भी इस शिविर में आता है। मूल रूप से सियारन हर किसी की तरह मौर्य के अनुकरण में फंस गया था, लेकिन किसी तरह उन्होंने पूरे ऑपरेशन को अपने नियंत्रण में लेने का तरीका खोज लिया। तो जबकि मौर्य ने इस नरक का निर्माण किया होगा, सियारन इसे चला रहा है। 1899 मौर्य के आखिरी बार जागने के साथ समाप्त होता है, लेकिन वह समुद्र में जागने के बजाय अंतरिक्ष में जागता है। उन्होंने अपने मैट्रिक्स जैसे सेटअप से अनप्लग किया और कमरे के बीच में एक नोट पाया जिसमें लिखा था, मे योर कॉफी किक इन बिफोर रियलिटी डू। घंटी बजाना, यह वही पाठ है जो करबरोस पर सवार सभी पुस्तकों में दिखाई देता है।
और आगे यह साबित करता है कि यह सब एक अनुकरण था। नोट के नीचे कंप्यूटर मॉनिटर का उपयोग करते हुए मौरा को पता चला कि प्रोमेथियस जहाज वास्तव में प्रोजेक्ट प्रोमेथियस था और अंतरिक्ष में 1423 यात्री और 550 चालक दल के सदस्य हैं। यदि यह पर्याप्त धोखा नहीं है तो तिथि देखें। हाँ, हम 1899 में कभी नहीं थे। इसके बजाय हम भविष्य में 200 साल थे, 19 अक्टूबर 2099 को। अंतिम व्याख्या। पहला सीजन स्वयं सियारन के एक संदेश के साथ समाप्त हुआ। मॉनिटर का इस्तेमाल करते हुए मौर्य के भाई ने लिखा, नमस्कार बहन। वास्तविकता में आपका स्वागत है। क्या यह सच्ची हकीकत है? क्या कोई और अनुकरण है जिसके बारे में हम नहीं जानते? वास्तव में मौर्य कौन है?